आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान नहीं बल्कि साउथ एशिया की एक ऐसी वाहिद लाइब्रेरी में जहाँ रोबोट्स जो हैं वो आपको किताबें देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट मिलता है जो एक इंसान की तरह आपको गाइड करता है। टूर करते जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस लाइब्रेरी में यूनिक क्या है और ये किस तरह मसनूई ज़हानत की मदद से लोगों को किताबों की तरफ राग़िब कर रहा है। सबसे पहले जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं तो ये एक रोबोट है जो यहाँ पे मौजूद ही रहता है और इसकी ये पोजीशन है। इसमें आप एंटर करते हैं कि आपने लाइब्रेरी में कहाँ जाना है। ये एक लाइब्रेरी असिस्टेंट है, तो देखते हैं ये हमें कहाँ पर लेके जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने जाना कहाँ है। आपने यहाँ पे इनको बताना है कि किस शेल्फ के पास आपने जाना है, किस डिपार्टमेंट में आपने जाना है, ये आपको गाइड करता जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर सबसे सामने डॉक्टर हुसैन नज़र आ रहा है, ये मैं क्लिक करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे ब्लिंक किया और हम साथ साथ चलते जाएंगे। तो ये मुझे अभी गाइड कर रहा है और गाइड करते करते ये मुझे उस शेल्फ तक लेके जाएगा जहां मुझे ज़रूरत है पहुंचने की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरह और किस शेल्फ में मैं किताब अपनी ढूंढ सकता हूं। तो ये मुझे गाइड करता जा रहा है। ये इस लाइब्रेरी का फर्स्ट रोबोट है। अब जैसे ही ये रोबोट यहाँ पे पहुंचा है तो ये यहाँ पे स्टे करेगा। इट मीन्स कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच चुका है जो आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ पे डन करेंगे और डन करने के बाद ये अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। तो जी ये इस लाइब्रेरी का रोबोटिक एरिया है और यहाँ पे देव हैकल एक रोबोट आपको नज़र आ रहा है जो आपको किताबें फराहम करता है। तरीक़ाकार इसका बड़ा आसान है। आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए और ये यहाँ पे 3-4 यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये दिव हैकल मशीन जो है ये डिफरेंट तरीके से काम करती है। यहाँ पे आपने आके जो है लाइब्रेरी में सर्च करना है कि आपको कौन सी किताब चाहिए। अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो मशीनरी लगी हुई है, वो आपको किताब फराहम करेगी। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे किताब चाहिए, सामने मैं देख रहा हूँ या मुझे किस किताब की ज़रूरत है। 10,000 के करीब यहाँ पे किताबें मौजूद हैं। तो मैंने ये किताब यहाँ पे सर्च की है और इन्होंने मुझे यहाँ पे बता दी है कि 2 किस्म की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हैंड बुक ऑफ सिविल साइंसेज ऑर्डर करता हूँ और ये मेरे पास कार्ड है, तो ऑर्डर करता हूँ और कार्ड स्कैन करता हूँ। तो अंदर मशीनरी है जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे, वो एक्टिव हो जाएगी और वो किताब ढूंढ के आपको फराहम कर देगी। बेसिकली ये जो रोबोटिक लाइब्रेरी है इसका काम है कि जहां आप लाइब्रेरी के अंदर खड़े हैं वहां तक आपको इजीली आपकी जो रिक्वायर्ड किताब है उसको लेके आना। देखिए, रोबोटिक लाइब्रेरी इटसेल्फ एआई बेस्ड है। इसके अंदर 10,000 कलेक्शन मौजूद है, अवेलेबल है। और जो एआई बेस्ड वो ये है कि इसको पता है कि कौन सी बुक इसने कहाँ पे रखी हुई है। जो कन्वेंशनल लाइब्रेरीज होती हैं या जो पुरानी लाइब्रेरीज थी जिसके अंदर जो एक लाइब्रेरियन होता है वो किताब को कैटलॉग करता है, क्लासीफाई करता है और उसका एक स्पेशलाइज्ड नंबर लगाता है, तो वो किताब तक क़यामत उसी नंबर के अगेंस्ट उसी शेल्फ में पड़ी रहेगी, क्योंकि उसका डिसिप्लिन वहीं पे फॉल करता है, उसका सब्जेक्ट कैटेगरी वहीं फॉल करती है। तो इसके अंदर ये है कि अगर एक किताब आपको सपोज शेल्फ 1 की जो रो 2 या 3 में से उठा के आपको देता है फॉर एग्जांपल, तो जब आप उसको अपने ड्यू टाइम के बाद वापस कर देते हैं तो मे बी उसकी वो स्पेस एलोकेट किसी और किताब को हो चुकी हो, तो ये उसको न्यू प्लेस पे रख देगा और उस स्पेस को या प्लेस को अपने रिकॉर्ड के अंदर मेमोराइज कर लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो एआई बेस्ड है वो ये सारा एज ए होल है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान तो क्या साउथ एशिया में भी नहीं है, तो ये बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम जो हमने लगाया। हमारा जो को पार्टनर था इसके अंदर वो पैनासोनिक है। ठीक है, जो जिनसे हमने हार्डवेयर लिया, बाकी जो एंटायर फैसिलिटी है वो हमने इन हाउस डेवलप की। हमारे डेवलपर थे, हमारी टीम थी कंप्यूटर साइंसेस की और एआई की, जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया। फिर उसके बाद सिस्टम डेवलप करने के बाद इसको बड़ी ज़रूरत थी कि जो यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ किस तरह से इंटीग्रेट करना या किया जाए, तो उसके अंदर फिर काफ़ी टाइम भी लगा। स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस है बड़ा पॉजिटिव आया, बल्कि हमने एक चीज़ नोट की है कि जब से रोबोटिक लाइब्रेरी हमने लॉन्च की है तो स्टूडेंट्स का शौक बढ़ गया है।
वो सिर्फ इसको इस्तेमाल करने के बहाने उनके अंदर ना जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो इनकलकेट होती जा रही है।